पढ़ो। हेलो प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम लोग फिर से एक बार उसी के आगे शानदार लेक्चर लेकर आए हुए हैं और कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आज क्लियर करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विज्ञान में वैद्युत चैप्टर में आंकिक प्रश्न लगाए हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ आप पुराना लेक्चर अवश्य देखे होंगे। यदि नहीं देखें तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप उसको देख लीजिए ताकि जो पुराना क्वेश्चन छूटा हुआ है आप उसको कवर कर सकें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग वैद्युत यानी कि हम लोग प्रतिरोध का मान ज्ञात करते थे। बोलो बात सही है ना। हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते थे, यानी कि क्या ज्ञात करते थे हम लोग, R ज्ञात करते थे। क्या ज्ञात करते थे हम लोग, R ज्ञात करते थे। ठीक है, अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, I। क्या ज्ञात करना है, I। ठीक, अब I का कोई ऐसा फॉर्मूला हमने बताया आप सबको, क्या चलो नहीं पता। हाँ, V इक्वल टू क्या बताए थे, I इंटू, पढ़ा है ना, V इक्वल टू I इंटू R। तो ये बताइए हमको I निकालना है, R क्या है, इधर आएगा तो क्या ये मिल गया। अब I के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। I के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। बोलो बात सही है। एक तो V, एक तो V तो आपको दिया है कितना, 2 वोल्ट। R आपको नहीं पता, R निकाल ले। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, R क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेते हैं। तो ये देखो दोनों किस में दिख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर है ना, समांतर हैं। तो समांतर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। देखो जो चीज़ ज्ञात करना उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं कि नहीं। क्या लिखेंगे, 2 ओम तथा 2 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। हम समांतर के क्या लगाते हैं, 1/R, 1/R1, 1/R2। तो R1 कितना है, 2 है, R1 कितना है, 2 है। आधा आधा, ये 1/2 हाफ है ना, हाफ कितना होगा, 1। या वैसे कर सकते, देखो नीचे वाला हर समान है, ये 2 है, नीचे वाला हर क्या है, समान है, तो हर सेम हो गया। ऊपर 1 1 कैंसिल, कितना आया, 1। तो क्या निकला, ये 1/R इक्वल टू 1 निकला। तो अगर मैं कहूँ मुझे R निकालना तो क्या हो जाएगा, वही तो आएगा, 1 ही तो आएगा। तो कितना आया ये, यानी कुल टोटल कितना आया, 1 आया। यानी R, यानी इन दोनों से हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्रतिरोध प्राप्त हो गया। ठीक, अब ये प्राप्त हो गया और आपको V दिया ही गया है, तो क्या निकालेंगे, परिपथ में धारा। क्या निकालेंगे, परिपथ में धारा। चलो धारा मतलब I क्या होगा, अभी निकाला, V/R। पढ़ा है ना ओम के नियम से, V इक्वल टू I इंटू R। तो मैंने कहा V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, R क्या है इसमें, इधर आएगा तो R की वैल्यू नहीं पता तो R की वैल्यू निकाल लिया। चलो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, ऊपर रखते हैं। ठीक है, समझ जाइएगा। I इक्वल टू V का मान कितना है, 2 अपॉन R का मान कितना निकला है, 1। कितना आया, 2 ही तो आएगा। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या लिख दिया यहाँ पर, ये आ गया ना। देखो बोलो बात समझ में आई ना, देखो कितना इजी तरीका था। तो लगा लीजिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं सेकंड टाइप का। अभी तक हम लोग किस अकॉर्डिंग लगाते थे, फिगर के अकॉर्डिंग लगाते थे, है कि नहीं। अब इसमें फिगर की बात नहीं कर रहा, केवल क्या कह रहा है कि 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार, ठीक है, 3 तार हैं। जो पहला कितना ओम का है, 20 ओम का, दूसरा प्रतिरोध 24 ओम का है, तीसरा कितना है, 30 ओम का। ठीक है, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा
समांतर क्रम में जुड़ा है। तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें से साफ साफ आपसे कह रहा है कि पहले किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। तो हम लोग क्या लिखते हैं श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए। तो क्या होता है श्रेणी क्रम में, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि 3 तो है इसलिए R3 लिखा जाएगा, 4 होता तो R4 हो जाता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध, R1 कितना है 20, R2 कितना है और R3 कितना है, जोड़ दो कितना आ जाएगा 4, 3 2 5 2 आया, क्या निकला ओम। ये हमारे किसके लिए निकल गया, श्रेणी के लिए। फिर कह रहा दूसरा किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो एक केस फर्स्ट लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं सेकेंड, किसके, समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए लिखते हैं, चलो 1/ReQ 1/R1 1/1/R3। R1 कितना है 20, R2 कितना है 24, R3 कितना है 30, ठीक है। चलो 20 24 और 30, इनका क्या ले लें हम लोग, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कितना आएगा, चलिए देख एलसीएम ले लिया जाता है यहाँ पर, लासा जिसको बोलते हैं। 2 से जाएगा 10 और 12 और फिर कितने जाएगा 2 से, अभी भी 2 से जाएगा, फिर 3 से फिर 5 से, ठीक है। कितना हुआ 2 दूना 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 दियाँ 120, ठीक है ना। देखो इससे से भाग दो कितना आ जाएगा, ये 2 छंग 12 6 और 24 को इससे भाग दे दो 120 को। इस तरह तो आता है, आप सबको लेना ना एलसीएम। ये देखो यहाँ पर भाग देंगे इससे, कितने बार जाएगा ये 5 बार, 5 एक कम, अब 30 3 चौको 12 4, जोड़ दीजिए 5 और 9 9 6 15/120, ठीक है। अब क्या निकालना, हमको R निकालना है ना, तो केवल R निकाल लिए तो क्या करेंगे, इसको ऊपर रख देंगे, इसको नीचे, फिर कितनी बार जाएगा 3 बार 15 8 120, R बराबर कितना आ गया 8 ओम। क्या हमसे पूछ रहा था कि एक समांतर है दूसरा श्रेणी में, निकल गया ना। तो ऐसे ही इसको लगाते हैं, लिख लीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित से 0.50 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या है, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल्स में हमने आपको बताया था पहले क्या क्या आपको गिवन है, क्या क्या आपको दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। क्या क्या दिया है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट यानी कि आपको कैपिटल V दिया है, राइट। 0.50 एम्पीयर यानी क्या क्या दिया आपको, धारा दिया है, I दिया है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, बल्ब की शक्ति यानी कि P आपसे पूछ, P मतलब पावर, शक्ति आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो हम लोग लिखते हैं वैद्युत बल्ब में कितना दिया है, V कितना दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर एक कॉमन चीज़ें ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर वाट आया है, क्या आया है, आप वोल्ट जगह वाट आया है, तो ये जान जाइएगा ये क्या दिया जाएगा आपको, कैपिटल P दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये वाट ना देकर क्या दे दे वोल्ट, तो जान जाइए क्या है वो V है, ठीक। और क्या क्या दिया है, I कितना दिया है 0.50 एम्पियर,
पूछ क्या रहा है? शक्ति। तो हम जानते हैं P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी पूछ रहा है, तो हम जानते हैं P इक्वल टू होता है कितना? V इंटू, यही तो होता है P यानी कि वैद्युत सामर्थ्य इक्वल टू V इंटू I होता है, सूत्र होता है ना। तो वहाँ से वैल्यू रख दो। P इक्वल टू V की वैल्यू कितना है? इंटू I की 50। चलो इंटू कराते हैं, कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये कितना? 110 क्या? वाट, क्योंकि P के जो मात्रा क्या होता है? वाट होता है, सॉरी वाट, ठीक है। क्या होता है? वाट होता है। लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो है, आप वीडियो को रोक करके पॉज करके आप उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। चलिए आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे, ठीक है। स्क्रीन पर आ रहा था, आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे। क्वेश्चन में कह क्या रहा है आपको कि वैद्युत मेंस में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे? आई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आई मतलब वैद्युत धारा आपसे पूछ रहा है। और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको? क्वेश्चन में 2 शब्द दिख रहे होंगे, एक शब्द दिख रहा होगा वाट, एक शब्द दिख रहा होगा वोल्ट, ठीक है। तो ये जो वाट दिख रहा है ये P होता है, जो वोल्ट होता है ये हमारा V होता है। यानी कि P और V की वैल्यू आपको दी गई है, हमें क्या निकालना है? I का मान निकालना है। और हम लोग जानते हैं इनके तीनों के बीच रिलेशन क्या होता है? P इक्वल टू V इंटू I। हमको निकालना क्या है? I। तो V किस में दिख रहा है? इंटू में इधर आएगा तो हमें P और V की वैल्यू रख देंगे तो I का मान निकल आएगा। बोलो बात सही है ना। तो क्या क्या लिखते हैं, चलो देखा जाए। P देखो P कितना दिया? 2 वाट दिख रहा होगा, यानी कि एक तो 100 वाट दिख रहा होगा, एक 200 वाट दिख रहा होगा। तो क्या लिखेंगे? कुल शक्ति। क्या लिखेंगे? कुल शक्ति कितना है? एक तो दिया है 200, एक दिया है 100। इसको मानते हैं P कितना हो जाएगा? 300 वाट। ये हमारा P निकल गया। V कितना दिया है? 220 वोल्ट, ठीक। ये हमारा V दिया है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। देख रहे हैं क्वेश्चन में 200 वाट और 100 वाट, तो वाट को एक तरफ कर लिए, 220 को एक तरफ हो गया। अब 220 वोल्ट नहीं जोड़ देंगे, नहीं तो आप कर दो 440 वोल्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कितना निकला? V इक्वल टू होता कि P इक्वल होता V इंटू I। तो यहाँ से V को इसके नीचे भेजो, I निकला। P की वैल्यू कितनी है? 300। इसकी कितनी है? 200 इक्वल टू I। इससे ये अब 22 को भाग दे दो कि एक बार जाएगा, 8 हो गया, 0.0। अब कितने बार जाएगा ये? 7 बार, सॉरी 3 बार। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 आया। अब कितना बचा ये? 8 में से 7 में से गया, कितना आया बचा? 0.0 बढ़ा। अब कितने बार जाएगा? 6 बार। तो कितना आया हमारा? 1.36 एम्पियर। क्या? एम्पियर। क्या निकला हमारा? ये कह रहा था हमसे धारा की गणना कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में अवश्य आया होगा। आज सिर्फ यहीं तक था, कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, धातु और अधातु। तो उम्मीद करते हैं कल आप फिर से इसी टाइमिंग आएंगे और हमारे लेक्चर अवश्य देखेंगे।